हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सारणी के बारे में। तो आज के वीडियो में आप पढ़ेंगे सारणी की परिभाषा और सारणी का मान कैसे ज्ञात किया जाता है उसके बारे में। तो आप स्क्रीन पे जो परिभाषा देख पा रहे हैं वो किताब की एक परिभाषा है, लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती किताब की परिभाषा। तो आप सारणी की परिभाषा सिंपल शब्दों में भी लिख सकते हैं, और वो क्या होगी चलिए देखते हैं। तो जो हमारे पास वर्ग आव्यूह होती है, वर्ग आव्यूह आपने पहले के वीडियो देखे होंगे, तो उसमें हमने देखा है कि वर्ग आव्यूह क्या होती है। तो वर्ग आव्यूह का जो संख्यात्मक मान होता है, उसको ही क्या कहेंगे, सारणिक कहेंगे। तो वर्ग आव्यूह का संख्यात्मक मान क्या होगा, सारणिक होगा। अब सारणिक को किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है? सारणिक को डेल्टा से भी, सारणी को डिटर्मिनेंट ए से भी प्रदर्शित किया जाता है, और सारणी को इस प्रकार से भी प्रदर्शित किया जाता है। अब एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो चीज़ अपन शो करते हैं ये मॉड नहीं है, ध्यान रखना। ये है आव्यूह ए का सारणिक, आव्यूह ए का सारणिक। तो ध्यान रखिएगा, तो जब भी हम कैपिटल अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं तो वो आव्यूह को शो करता है। तो ये आव्यूह ए का सारणिक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि सारणिक कब ज्ञात की जा सकती है? जब कोई आव्यूह वर्ग आव्यूह हो। अगर वर्ग आव्यूह होगी तभी सारणिक का मान होगा, वरना नहीं होगा। तो आप परिभाषा लिख सकते हैं कि किसी भी वर्ग आव्यूह का संख्यात्मक मान सारणिक कहलाता है। तो हमने पहले जो वीडियो देखा था, आव्यूह और सारणिक में अंतर क्या है कि आव्यूह एक व्यवस्था है, आव्यूह एक क्या है, व्यवस्था है, जबकि सारणिक क्या है, उस व्यवस्था का संख्यात्मक मान है, उस व्यवस्था का क्या है, संख्यात्मक मान है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं कि सारणी का मान कैसे ज्ञात किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं एक क्रम की सारणी का मान। 1/1 का एक मैट्रिक्स है और उसका सारणी का मान कैसे ज्ञात किया जाता है। तो देखते हैं कि जैसे मेरे पास एक आव्यूह है ए और ये 1/1 की है, तो मैं इसको लिख देता हूँ जैसे 100। ये 1/1 का है, तो इसका डिटर्मिनेंट ए कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसका डिटर्मिनेंट ए हो जाएगा हमारे पास, इसका डिटर्मिनेंट ए होगा 100, यानी जो अवयव लिखा है वही उसका क्या हो जाएगा, सारणी का मान हो जाएगा। तो भाषा भी आप देख सकते हैं, और एग्जांपल हम और भी ले लेते हैं। जैसे मेरे पास एक आव्यूह है बी और इसका मान है -20। ये एक 1/1 का है, क्योंकि हम कोटि एक ही ले रहे हैं, एक क्रम की ले रहे हैं, ऑर्डर 1 ले रहे हैं, 1/1। तो इसका जो सारणी का मान होगा, डिटर्मिनेंट बी, वो होगा -20। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैंने पहले भी बोला ये मापांक नहीं है, मॉड नहीं है। अगर ये मॉड होता तो यहाँ पे +20 लिखते हैं, लेकिन ये एक सारणी का है, तो सारणी के लिए हमेशा जो मान होगा वही लिखा जाएगा। ये धनात्मक ऋणात्मक दोनों हो सकता है। तो सारणी का जो मान होता है, ये एक पॉइंट हो गया आपके पास कि सारणी का मान धनात्मक, ऋणात्मक और 0 तीनों ही हो सकते हैं। अब आगे चलते हैं, 2/2 का आव्यूह है, मैट्रिक्स है, उसका हम कैसे सारणिक निकालेंगे। तो द्वितीय कोटि की जो सारणिक है उसका मान कैसे निकालेंगे? तो जैसे एक थियोरिटिकल आपके पास पढ़ा है कि अगर ए है उसके अंदर अवयव इस प्रकार से लिखे गए, तो उसका सारणिक का मान हम इस प्रकार से निकालेंगे कि A1 और B2 को गुणा कर लेंगे, A1 इंटू B2 माइनस A2 इंटू B1। तो इस प्रकार से गुणा किया जाएगा, माइनस का चिन्ह लगेगा। एग्जाम्पल से देख लेते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। जैसे मेरे पास एक आव्यूह है ए और उसके अंदर अवयव है जैसे 3, 1, 4 और 5। तो मुझे इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, सारणिक निकालना है। तो मैं सारणिक ए लिखूँगा। सारणिक ए को किस प्रकार से लिखेंगे? ऐसे 3, 1, 4 एंड 5। ठीक है, तो इस प्रकार से लिख देंगे। आव्यूह और सारणिक में आपको अंतर पता चल गया होगा कि आव्यूह को कैसे लिखते हैं, सारणी को कैसे लिखते हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसका मान निकालने के लिए 3 और 5 को गुणा करेंगे। तो 5 3 15 लगाएंगे, माइनस 4 और 1 को गुणा करेंगे, 4 एकम 4, तो 15 में से 4 गया, आंसर आया 11। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको कोई भी डाउट नहीं रहे। तो मेरे पास एक आव्यूह है बी और उसके एलिमेंट्स हैं -2, 4, -1 एंड 5। अब मुझे इसका मान निकालना है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो मैं लिखूँगा सारणिक बी, डिटर्मिनेंट ऑफ बी लिखेंगे -2, 4, -1 और 5। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? वही
इन दोनों अवयवों को गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 और माइनस का साइन लगा हुआ तो माइनस का 10 लगाएंगे माइनस का साइन। फिर ये -1 और 4 मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा माइनस का 4। तो हमारे पास क्या हो जाएगा -10 + 4 इज इक्वल टू -6। तो इस प्रकार से हम सारणी का मान निकालते हैं जिसकी कोटि 2 हो, यानी 2×2 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स होगा उसकी सारणिक इस प्रकार से ज्ञात की जाएगी। अब चलते हैं 3×3 की तरफ। तो 3×3 की तरफ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, देखते हैं। तो सबसे पहले आपके पास इस प्रकार से दिया हुआ होगा कोई भी अवयव 3×3 का, तो उसके अंदर आपको क्या करना है, साइन लगाना है। साइन लगाने का मतलब देखिएगा प्लस माइनस और प्लस, अल्टरनेट साइन लगेंगे, अल्टरनेट साइन। तो प्लस माइनस और प्लस। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे सारणिक लिखी है मैंने, तो यहाँ पे हम लगा देते हैं प्लस माइनस और प्लस। ये आपको समझाने के लिए मैंने लगाए हैं, आपको याद रखना है कि इसी प्रकार से चलता है। तो सबसे पहले हमने अवयव ले लिया है A1, तो ये A1 लिखा। अब इस A1 के नीचे के अवयव यानी A2 और A3 छोड़ दिया, इसके पास के अवयव यानी कि B1 और C1 छोड़ दिया, तो कौन बचा, हमारे पास बचा B2, C2, B3 और C3। तो उनको इस प्रकार से लिख दिया है। अब हम क्या लिखेंगे B1, तो इसके साथ साइन कौन सा है, माइनस का, तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे देखिए माइनस का B1। अब इस B1 को हम जब ले रहे हैं तो B1 के नीचे के एलिमेंट और इसके पास के एलिमेंट को छोड़ देना है। तो इसके B1 के नीचे के एलिमेंट B2 और B3 को छोड़ दिया और इसके पास के एलिमेंट है A1 और C1, इसको छोड़ दिया। तो हमारे पास बचा A2, C2, A3 और C3, वो हमने यहाँ लिख दिया है, आप देख पा रहे होंगे। फिर हमारे पास क्या है प्लस C1, तो हमने ये C1 लिया, ये देखिए प्लस C1, इसको ले लिया। अब हम क्या करेंगे कि जो C1 है उसके नीचे के अवयव और उसके पास के अवयव यानी कि A1, B1 और नीचे के अवयव C2, C3 को छोड़ देंगे, जो 4 अवयव बचेंगे उनको लिख दिया है इस प्रकार से। अब जैसे ये अंदर बन गया है 2×2 के लिए, तो इसको कैसे सॉल्व कर देते हैं कि इसको इससे गुणा करेंगे माइनस इसको इससे गुणा करेंगे, तो ये चीज़ आ गई होगी। इसी प्रकार से इसको भी यहाँ ऐसा कैसे लिखा, इसको भी ऐसा कैसे लिखा। अब हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। एग्जांपल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि हमने लिया है एक सारणिक और इसका हमको मान निकालना है। ये कोटि 3 का सारणिक है, तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे तो देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ साइन लगा देना है प्लस माइनस और प्लस, तो हमने ये साइन ले लिए। अब हम इसको क्या करेंगे, जो 3 लिखा हुआ है उसको 3 को लिख दिया और सारणिक का चिन्ह लगाएंगे। ये सारणिक का चिन्ह लगा दिया। अब 3 के नीचे के और 3 के पास वाले यानी कि 3 जहाँ पर है उसकी पंक्ति और उसके स्तंभ को छोड़ देना है। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 5, 6, 7 और 2। ठीक है, अब क्या है आगे -2, तो ये दिया हमने -2, ये ऊपर लिखा हुआ पड़ा, ये देखिए आप -2, तो -2 लिख दिया। अब वापस सारणी का साइन लगाना है और क्या करना है कि जो ये हमने 2 लिया है यहाँ पर, ये हमारे पास पड़ा है, तो इसके नीचे के और इसके पास के अवयवों को छोड़ देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा 4, 6, 1 और 2। अब हम क्या लेंगे +1, क्या लेंगे +1, तो वो के वो काम करना है, यानी कि 1 के नीचे के और 1 के पास के अवयवों को छोड़ देना है। तो हमारे पास क्या बचेगा 4, 5, 1 और 7। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास 3 ऐसा कैसा। अब क्या करेंगे देखिएगा, ये 5 और ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 5 2 जा 10, माइनस ये 7 और ये 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 42, ये -2 ऐसा कैसा। अब क्या करेंगे, इस 4 को और इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8, माइनस 6 × 1 6 +1 ऐसा कैसा। अब 7 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 28, -1 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 5। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 3 ये हो जाएगा -32, ये -2 ऐसा कैसा, यहाँ पर हो जाएगा 2, ये +1 ऐसा कैसा, और 28 में से 5 माइनस करेंगे तो आएगा 23। तो अब आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ये हो जाएगा -4 + 23।
3। तो 100 हो जाएंगे हमारे पास माइनस के और प्लस हो जाएगा 23। तो हमारे पास आंसर कितना आएगा? आप आंसर देख सकते हैं, माइनस करने पर हमारे पास आंसर आएगा -77। तो डाउट क्लियर करने के लिए हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि मेरे पास एक सारणिक बी है और इसका मान ज्ञात करना है। तो मान ज्ञात करने के लिए हम वही काम करेंगे जैसे पहले किया था। क्या लगाएंगे? प्लस, यहाँ लगाएंगे माइनस और यहाँ लगाएंगे प्लस। तो सॉल्व करना चालू करते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 3 और 3 के पास वाले दोनों अवयव और नीचे के दोनों अवयव छोड़ दिए तो बचा 6 और 1, फिर बचा 2 और 3। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि हमारे पास यहाँ पर -1 पहले से पड़ा है और ऊपर माइनस लगा हुआ है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। और 1 के नीचे के -1 के नीचे के अवयव और पास के अवयव छोड़ देंगे तो बचेगा 2, 1, 1 और 3। अब +4 लिख दिया, इसके पास के और इसके नीचे के अवयव छोड़ दिए तो हमारे पास बचेगा 2, 6, 1 और 2। तो अब सॉल्व करेंगे कैसे? जैसे पहले देखा था, 6 × 3 6 × 18 हो जाएगा, -2 प्लस 1 ऐसा कैसा, 3 दूनी 6 -1 प्लस 4 ऐसा कैसा, 2 दूनी 4 और माइनस का 6। तो अब हम सॉल्व करते हैं, 18 में से 2 माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 16 और ये हमारे पास बचेगा 5 और ये हमारे पास बचेगा माइनस का 2। तो हमारे पास हो जाएगा, 16 को 3 से गुणा करते हैं तो 16 दूनी 32, 16 48, तो लिख दिया 48 + 5 - 8। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 48 में से 8 माइनस कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 40 + 5 यानी कि 45। तो आशा करता हूँ आपको 3/3 को सॉल्व करना आ गया होगा। अब एक चीज़ याद रखिएगा कि सारणिक जब हम हल करते हैं तो किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के सापेक्ष अगर उसे हल करें, प्रसार करें, तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब क्या है कि जैसे मैंने अभी जो ये हल किया है वो मैंने R1 के सापेक्ष किया है। किसके सापेक्ष किया है? R1 के सापेक्ष। देखिए प्लस माइनस प्लस मैंने कहाँ लगाए? R1 के लिए लगाए। तो R1 को लेकर मैंने सॉल्व किया तो मान क्या आया हमारे पास? 45। R1 की जगह अगर मैं कोई स्तंभ लूँ तो भी मान यही आएगा, या दूसरी पंक्ति लूँ तो भी मान यही आएगा। देखते हैं कैसे। अगर मैं लेता हूँ कोई दूसरा स्तंभ, जैसे मैं पहले इसको क्लियर कर लेता हूँ, तो क्लियर करने के लिए थोड़ा माइनस और ये प्लस हटा देंगे। अब क्या करेंगे कि मुझे सॉल्व करना है सेकंड स्तंभ से, सेकंड कॉलम से मुझे इसको हल करना है, सारणी का मान ज्ञात करना है। तो सेकंड कॉलम ये रहा, तो सेकंड कॉलम ये रहा। तो हमने अभी साइन देखे थे पहले, यानी यहाँ लगता है प्लस, यहाँ लगता है माइनस और यहाँ लगता है प्लस। तो मुझे इससे सॉल्व करना है। तो यहाँ क्या लगा हुआ है? माइनस, इसके नीचे क्या लग जाएगा? प्लस, और इसके नीचे क्या लग जाएगा? माइनस। तो ये एक चीज़ याद रखिएगा कि जब भी आप सॉल्व करते हैं सारणिक को और जिसके सापेक्ष सॉल्व कर रहे हैं, जिसके सापेक्ष आप हल करेंगे, उसी को आपको क्या करना है? साइन देना है। जैसे मैं यहाँ पे सेकंड कॉलम ले रहा हूँ तो सेकंड कॉलम को ही साइन लेना है, यानी कि प्लस माइनस वहीं लगाना है। तो अब इसको हल करते हैं तो माइनस लगा हुआ, तो माइनस माइनस क्या हो गया? +1। तो +1 आ गया हमारे पास। तो 1 के नीचे के और पास के अवयव छोड़ दिए तो हमारे पास क्या आया? 2, 1, 1 और 3। अब हम क्या करेंगे? आगे लिखेंगे। आगे क्या लिखा है? +6। तो 6 लिख दिया। तो 6 के नीचे के और ऊपर के अवयव और पास वाले अवयव छोड़ देंगे तो क्या बचेगा? 3, 4 और 1 और 3। अब आगे का अवयव क्या है? -2। अब हम आगे लिख देंगे क्या जो हमारे पास हैं? 3, 4 और 2 और 1। यानी जो आप अवयव लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 1 लिया है, यहाँ पे 6 लिया है, यहाँ पर -2 लिया है, तो उसके ऊपर नीचे के और पास के अवयव छोड़ देने हैं, यानी कि उस की पंक्ति और उसका स्तंभ छोड़ देना, बाकी अवयव लिख देने हैं। अब इसको हल करते हैं तो हमारे पास ये 1 है। अब 3 दूनी 6 -1 + 6 ऐसा कैसा? ये हो जाएगा 3 तिया 9 -4 -2 ऐसा कैसा? इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 एकम 3 माइनस का 8। अब इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर यहाँ बचेगा हमारे पास 5 + 6 ऐसा कैसा? यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा? 5 माइनस का 2
और इसको अब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा माइनस का 5। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, 5 + 30 + 10, तो हमारे पास आंसर क्या आया, 45। यानी कि जो आंसर हमने पहले ज्ञात किया था वो आंसर यहाँ पर भी आया है। तो इसका मतलब क्या है कि आप सारणी को किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के सापेक्ष अगर हल करते हैं तो आंसर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जो आप पंक्ति या फिर स्तंभ लेते हैं वहाँ पर प्लस माइनस के साइन आपको याद रखने हैं कि किस प्रकार से लगाने हैं। तो सिंपल सा है कि आप जो भी लेते हैं उसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, पहला अवयव होता है प्लस, फिर दूसरा माइनस, फिर प्लस, अल्टरनेट चलते हैं इस प्रकार से। तो आप याद रखिएगा कि जो भी आप पंक्ति या स्तंभ लेते हैं वो इसके अनुसार आपको क्या करना है, साइन लगाना है।